रानिया जाइए। आप उसको प्रूफ रीड कर लें, फिर मुझे बता दें। ओके। तुम? हाँ रानिया, प्लीज बैठो। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ होगे तो मैं इस रास्ते से भी कभी ना गुजरती। रानिया प्लीज रुको, बात सुनो प्लीज। हटो मेरे रास्ते से। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। रानिया आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानता हूं तुम अपने शौहर के साथ बहुत खुश हो, मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। दिल को कैसे समझाएं, कैसे उसको बुलाएं, किस रास्ते जाके हम लम्हों को मोड़ लाए। सुनाऊं कैसे दिल का रोक लिया इश्क जो, क्यों इश्क हुआ हर जाई, हर जाई, हर जाई। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोच, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। हाँ शहजादी, अरे मुझे कहाँ जाना है, तो जिंदगी ने थोड़ा मसरूफ कर रखा है। हाँ लेकिन शादी के बाद ना तुम बिल्कुल अजनबी हो गए हो। अरे तुम तो मेरी शहजादी हो ना। वो टाइम गुजर गया, लेकिन अब इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि तुम बिल्कुल ही अजनबी हो जाओ मुझसे। खैर, अब कहाँ तुम्हारा दिल लगेगा, तुम्हारी तो बीवी आ गई है और वो लगती भी खूब काबिल है। ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ी बदमिजाज और नकचिड़ी होती हैं। हाँ, मेरी जिद में ही तो तुमने उस पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है। अब क्यों पछता रहे हो? यार तुम्हारे अब्बा ने ही इनकार कर दिया था यार, हमारे बचपन की मंगनी तोड़ डाली अपनी जिद की खातिर। अब मैं क्या करता बताओ? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर तो मेरा भी नहीं था ना मेरी जान। सच पूछो तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। झूठे हो तुम। कभी झूठ नहीं बोला तुमसे, सच्ची। तुम्हारी जो बीवी है ना, मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। पता नहीं तुम लोगों को उसमें क्या दिखा। शहजादी, तुम नहीं मिली तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ लेकिन अब तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते ना, तुम्हारी बीवी जो आ गई है। मेरी जान, मोहब्बत तो तुमसे ही थी और तुमसे ही रहेगी। बीवी से मोहब्बत भी हो, ये किस किताब में लिखा है? सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। भाई अब कोई मासी रखनी ही पड़ेगी, मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती। हाँ तो रख लो ना भाई, मना किसने किया है? बेटा मुझसे जितना होता है मैं कर देती हूँ, इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है। भाई काम ही इतना ज्यादा है। पहले तो रानिया थी, पता नहीं चलता था, अब तो ऐसा लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी। आदिल, काफ़ी दिन हो गए रानिया से मुलाकात नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ कल जाकर रानिया से मिलाऊं। अम्मी
बेटियों के ससुराल ज्यादा नहीं जाते, वो अच्छा नहीं लगता ना। किसी दिन ऐसा करते हैं रानिया को यहाँ बुला ले। वैसे अम्मी, किरण कह तो ठीक रही है। बाद में बेटियों के ससुराल वाले बातें करते हैं। अब हमें रानिया की इज्जत बनानी है। बुला लेते हैं उसे किसी दिन। क्या तुम ठीक कह रहे हो, मगर माँ के दिल को कैसे करार आता है ये तुम नहीं समझोगे। अरे अम्मी, मैं उसका भाई हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं उससे मिलूं, उससे बातें करूं पहले की तरह। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो अपने घर में बहुत खुश है। वो महारानी तो कमरे से निकलेगी नहीं, खाना भी मैं ही बना। तो चावल मैं साफ करूंगी तो और कौन करेगा? हद हो गई है भाई। आ गया मेरा बच्चा। हाँ माँ, बड़ी मनूस गर्मी है भाई बाहर। सलमा पानी पिला दे। ला रही हूँ। क्या बात है, रानिया जब से वापस आई है कमरे से क्यों नहीं निकली? इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ होगा, फेल हो गई होगी इंटरव्यू में। ये जो इनाम आते हैं ना, बस नाम के हैं, आता जाता कुछ नहीं हो सकता। अरे अम्मा, इतनी आसानी से नौकरी थोड़ी मिलती है। एक से एक काबिल शख्स कोशिश करता है, फिर जाके किसी एक को मिलती है। तो तू जा ना, जाके जरा पूछ तो सही हुआ क्या है, असल बात का पता तो चले। हाँ, तुम खुद क्यों नहीं जाती? हाँ लेकिन तेरा पूछना और बात है, हम पूछेंगे तो छुपा लेगी। तुझे सच सच बता तो देगी ना। मुझसे कोई बात छुपानी हो ना तो जरा सी भी भिनक नहीं पड़ने देती मुझे वो। इतनी चालाक है? तुम्हारी ही लाई हुई है। हाँ तो सीधा नहीं कर सकते क्या? वो पहले से बहुत सीधी है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। रानिया, 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 कब से बुला रहा हूं तुम्हें, सुनाई नहीं देता? क्या हुआ है? हाँ, सारे घर को परेशान किया हुआ है? कुछ नहीं, सर में बहुत दर्द था। हुआ क्या है तुम्हें? इंटरव्यू कैसा हुआ? जी, बस सर में दर्द हो रहा था। इंटरव्यू का बताओ, उसका क्या हुआ? वो बस ठीक हो गया। अच्छा, अच्छी बात। तबीयत को क्या हुआ, क्यों खराब हुई? गर्मी बहुत थी बाहर, ब्लड प्रेशर लो हो गया। गर्मी तो रहेगी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान घर से ही ना निकले, सारा दिन पंखे के नीचे पड़ा रहे। अच्छा, तुम जाके आराम कर लो, कोई बात नहीं। अब खाना कौन बनाएगा अम्मा? अरे ठहर के बना लेगी ना, मना थोड़ी किया उसको। मैं ले आऊंगा ना बाहर से, आराम करने दो इसे। बिरयानी लाना, तेज मसाले वाली। आज रानिया बैंक आई थी, कुछ वैकेंसीज थी, इंटरव्यू देने आई थी। अमर वो खुश नहीं थी, उसके चेहरे पे नई दुल्हनों वाली खुशी नहीं थी। तुम्हारा वहम होगा यार, वो बहुत खुश है।
अगर उसका शौहर इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो फिर वो जॉब के लिए क्यों आई थी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शादी के फौरन बाद नौकरी तलाश करने लग गई? हो सकता है जॉब करना रानिया की अपनी चॉइस हो। आखिर वो इतनी एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट भी है। मैं रानिया का चेहरा पढ़ सकता हूँ। अरे भाई, मानता हूँ कि तू कमाल का माइंड रीडर होगा और फेस रीडिंग में भी तुझे कमाल हासिल है, मगर रानिया अपने घर में खुश है। जोया और आयजा जाती रहती हैं उसके घर, उन्हीं ने बताया है। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड वेल सेटल्ड। नहीं अमर, तो मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन रानिया की लाइफ में कुछ ऐसी मिस्ट्री जरूर है जो हम नहीं जानते। फहद, रानिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा ना हो तुम उसके लिए कोई और मुश्किल क्रिएट कर दो। एक काम करना है, तो रानिया के घर जाके देख के आना, वो वहाँ खुश है कि नहीं, उसका हस्बैंड, इन लॉज सब ठीक है उसके साथ? ओके। जोया और आयजा के साथ कोई प्लान बनाता हूँ, तुम फिक्र मत करो और इस वहम से बाहर आ जाओ। ये मोहब्बत बहुत तकलीफ दह चीज होती है, इंसान को अपने महबूब के हिसार से निकलने नहीं देती। मगर मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई। तो भैया ऐसी भी क्या बीमारी है कि बिस्तर पर ही लग गई है? ना खाना ना पीना है। भाई जब से आई है ना, कमरे में मुंह लपेटे पड़ी है। बहुत ही नखरे वाली है तुम्हारी बीवी तो। भाई ये फजूल के नखरे कर रही है। और अम्मा, ये तुमने कौन सी चीज मेरे सर पर थोप दी है? मैं इतनी जरा सी बात करता हूँ और मुझे इतने बड़े बड़े लेक्चर देती है। मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है भाई। अरे तुम मर्द है, तेरे सामने जुबान चलाए ना, दे के रखना उल्टे हाथ की चमाट, बतीसी बाहर आ जाएगी। बेटा जी, मर्द के हाथ में होता है औरत को काबू करना, उसकी जुबान बंद करना, समझे? वैसे अम्मा, मुझे लगता है रानिया नौकरी नहीं करना चाहती। जब से आई है अपने कमरे में बैठी है। भाई बाहर निकलेगी तो हम पूछेंगे कि नौकरी का क्या हुआ। तो तेरा क्या ख्याल है, मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हम इसलिए ब्याह कर लाए उसे। मेरे बेटे को तो जैसे लड़कियों की कमी थी। जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, ये हमारी तरह सादा और मासूम नहीं होती कि हर किसी से दब के रहे। अब ये तो सारा इसके हाथ में है। देख, मैं सारी जिंदगी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी अगर तू ज़नमुरीद बन गया तो। क्या हो गया अम्मा? मैं मर जाऊंगा लेकिन ज़नमुरीद कभी नहीं बनूंगा। इतनी गैरत है मुझ में। हाँ अरे मैं सदके में बारी अम्मा, खाम खा मेरे मासूम से भाई के पीछे पड़ी रहती है। अब देखना कि कैसे उसे अपनी जूती के नीचे दबा के रखता है। अकेले ही खा लोगे सब कुछ। हाँ। हेलो, कैसी हो रानिया? मैं ठीक हूँ जोया, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, अपने रूम में हूँ। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो फहद से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे कहा है कि तुम एक मैसेज दे दो। हेलो रानिया, तुम मुझे सुन रही हो? जोया, आइंदा उसके बारे में कोई बात नहीं करना। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। ओके ओके ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी, मगर इस बार तो उसकी बात सुन लो। रानिया, फहद बहुत शर्मिंदा है, वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है। कोई और बात कर सकते हैं जोया? देखो रानिया, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो। मैं ये भी जानती हूँ कि फहद ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर तुम अपनी लाइफ में खुश हो, सेटल्ड हो। अलबत्ता फहद बहुत डिस्टर्ब है। जो गलती उसने की है ना, वो उसे चैन नहीं लेने दे रही। जोया प्लीज, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। रानिया, इनफ जोया, अब एक और लफ्ज भी नहीं, वरना फोन बंद कर दूंगी मैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, सेटल्ड हूं, तो ये मेरी किस्मत है।
और जो कुछ उसने मेरे साथ किया गलत था, जुर्म था वो। गलतियों की सजा मिला करती है, कभी बंदों की तरफ से या कभी अल्लाह की तरफ से। अगर वो डिस्टर्ब है, बेचैन है, तो ये उसका अपना किया धरा है। लेकिन साफ साफ बता दो उसे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। दिल को कैसे समझाए, कैसे उसको भुलाएं, किस रास्ते जाके हम लम्हों को मोड़ लाए। सुनो कैसे दिल का रोक लिया इश्क जो, क्यों इश्क हुआ हर जाए, हर जाए, हर जाए। उठाओ कैसे दिल का बोझ दिया, दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। रानिया, रानिया जी ये देखो, तुम्हारी नौकरी का लेटर आया है। यूं ही उदास बैठ गई थी, देखो नौकरी मिल गई है तुमको। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर? देखो। लेकिन ये खोला किसने? मैंने। शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारी हर चीज पर मेरा जो हक है। रानिया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भाई इतनी अच्छी नौकरी लगी है तो फिर तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलेगी। वाह भाई वाह। मुझे तो पूरा यकीन था कि इसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, ये तो ऐसी परेशान हो रही। अरे अम्मा, मुकाबला जो इतना सख्त होता है, परेशानी की बात तो है। जाहिर है इंसान जब अपने ससुराल में होता है तो उसे बड़ी टेंशन होती है, अगर नौकरी ना मिली तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो अब तो खुश हो जाओ, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? है? मुझे ये जॉब नहीं करनी। है? मगर क्यों? इतनी अच्छी नौकरी तो है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वहां का माहौल नहीं अच्छा लगा। अरे माहौल इंसान खुद बनाता है। मुझे वो बैंक पसंद नहीं। अरे अरे तुम अपने आप को क्या समझ बैठी हो? तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमानों पर चढ़ा हुआ है। लोग नौकरियों को तरसते हैं, तरसते, और तुम इतनी अच्छी नौकरी को ठोकर मार रही हो। बड़ी नाशुक्री हो तुम। तौबा। तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कोई भी नौकरी कर लूंगी, मगर यहां नौकरी नहीं करूंगी। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, कितनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की है। ये तो चाहती ही नहीं है इस घर में खुशहाली है। तौबा तो, कितनी मुंहजोर और कितना नखरा है तुम्हारे अंदर। अरे गुरूर तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। एक तो हम सब मिलकर तुम्हें समझा रहे हैं, ऊपर से तुम हमारे ही साथ बदतमीजी कर रही हो। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की सलमा आपा, और ना ही नौकरी करने से मना किया है। लेकिन मैं नौकरी कहाँ करूंगी और कहाँ नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। तुम अब मुझको जवाब दो? हाँ, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। ये नौकरी मुझे करनी है तो इंतखाब भी मैं खुद करूंगी, देखभाल कर, सोच समझ कर। अपना आराम, अपनी सहूलतों को देखते हुए ये बैंक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, आप लोग परेशान नहीं। आप क्या कह रही हैं बहन? बिल्कुल ठीक कह रही, 100% सच। हम तो बड़े अरमानों से रानियों को अपनी बहू बनाकर लेकर गए थे, लेकिन उसने तो हमारी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी। ना कोई बात मानती है ना सुनती है, उसे तो बस गरूर है अपने आला तालीम याफ्ता होने पर।
माना कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो आला तालीम याफ्ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हर वक्त हमारी बेइज्जती करती रहे। अरे नहीं बेटा, रानिया ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो बड़ी बाअदब और तमीज़ वाली बच्ची है। सारा खानदान बल्कि पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। तो हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं बहन, मेरा मतलब ये नहीं है। देखिए बहन, हर माँ बाप अपनी औलाद के ऐबों पर पर्दा डालता है। हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप उसे समझाएं, बताएं कि हम घर के बड़े हैं। हमारी तो उस घर में कोई हैसियत ही नहीं है उसके साथ। अच्छा, आप लोग फिक्र ना करें, हम रानिया को समझाएंगे। असल में बात यह है कि यहाँ तो वो बहुत लाडली थी। उसके लाड प्यार और मनमानी की आदत पता नहीं था कि आगे जाके उसी के लिए ही मसला बन जाएगी। और हम तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि घर में कोई ऐसी बात ना हो जो उसको नागवार गुजरे। हमने तो उसे जॉब की इजाजत भी दे दी, पढ़ी लिखी लड़की है, हम उसे घर में कैद करके नहीं रख सकते। वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका दिल बहला रहे, घर अकेली बोर ना हो। हमने तो जॉब की इजाजत इसलिए दी, लेकिन वो है कि उसका गलत मतलब लेकर बैठ गई। कहती है हम उसकी कमाई खाना चाहते हैं, तो भला हमारे पास पैसे की कोई कमी है? हर बात का गलत मतलब निकाल के बैठ जाते हैं। हम तो कुछ कहते हुए भी डरते हैं कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, फिर जाके सारे जमाने में कहेगी कि मेरे ससुराल वाले जालिम हैं। हाय दिन उसकी सहेलियां आती हैं, उल्टा हम उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, और वो इतनी बदतमीज है कि हमसे सलाम तक लेना गवारा नहीं करती। हम तो अपनी इज्जत की खातिर खामोश रहते हैं। आप लोगों को पूरा हक है कि रानिया को गलत बात पे रोकें और टोकें। हम आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम रानिया को समझाएंगे, उसे बताएंगे कि ससुराल और मेके में बहुत फर्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमने तो आके आप लोगों को परेशान ही कर दिया है। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, बल्कि आपने तो बहुत अच्छा किया कि हमें बता दिया। हम लोग तो यही समझते थे कि रानिया आपकी बहुत खिदमत करती है। अल्लाह तौबा, मैं तो क्या समझती थी और वो क्या निकली। माफ करना बहन, जल्दी में और परेशानी में कुछ लाना ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। आप लोग लीजिए ना, कुछ खाइए। फात कैसा है? पता नहीं, बात ही नहीं करता। बहुत गुमसुम रहने लगा। जी, दरअसल वो अपनी किसी क्लास वालों को पसंद करता था, उसकी शादी कहीं और हो गई है। इस बात को उसने दिल पे लगा लिया। इंसान तकदीर के हाथों कितना मजबूर हो जाता है। खैर, अब तो वो लड़की अपने घर की हो गई, अब क्या हो सकता है। इस फात को ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। इंसान है, एहसासात और जज्बात आसानी से खत्म नहीं होते। जिस उम्र में ऐसे हादसात हो जाते हैं, जवानी का दौर मुश्किल तरीन दौर होता है। हमें अगर पहले पता होता ना, तो दौड़े दौड़े उस लड़की के घर चले जाते। अपने बेटे की खुशी से ज्यादा तो कुछ अजीज नहीं है ना। मुकद्दर में न हो तो कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। बहरहाल वक्त लगेगा, मगर इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। मुझे पानी पिला दे। जी। मैंने रानिया को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था और उसने फोन करके माजरत कर ली। तुम्हें फोन किया? नहीं, एडमिन को फोन किया। मुझसे तो शायद वो सारी जिंदगी बात ना करे।
पता नहीं वो किस परेशानी में है जो जॉब के चक्कर में निकली है। तो तुम्हें क्या है यार, वो जो मर्जी करे। तुम इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि रानिया किसी और की हो चुकी है? ना उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है और ना उसकी परेशानियां तुम्हारा मसला। मैं खुद को उससे अलग नहीं रख सकता अहमर। वो यकीनन किसी प्रॉब्लम में, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी परेशानी में। भाई तू एक डिसिप्लिन ले और काम कर, उसकी फिक्र छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता। गुस्सा तो मुझे उस लड़की पर आ रहा है। खुद तो शादी करके जाके आराम से बैठ गई और दुख झेले मेरा बेटा। पहले मेरे बच्चे को अपने दाम में फंसाया और फिर हरी झंडी दिखा के चलती बनी। क्या पता ऐसा ना हो। कैसे ना हो ऐसा? लड़कियां खुद इशारा देती हैं तो लड़के दीवाने होते हैं ना। ऐसी कोई बिला वजह किसी के पीछे दीवाना नहीं हो जाता। खैर अब भूल जाओ उस लड़की को। अब ये सोचना है कि फात को कैसे सहारा देना है। देख लिया आप लोगों ने, जब मैं कुछ कहती थी तो बुरा लगता था आप लोगों को। अगर उस वक्त मेरी बात सुन ली होती तो आज हम यूं शर्मिंदा ना हो रहे होते रानिया के ससुराल वालों के आगे। मैं खुद बात करूंगी रानियों से, समझाऊंगी उसे। शायद वो नए माहौल को, उन लोगों के मिजाज को नहीं समझ पा रही। ना मेरी बेटी ऐसी तो नहीं है। ये ट्रॉफी और डिग्रियों का क्या फायदा, और ऐसी जहानत का क्या फायदा कि वो अपने ससुराल में अपनी इज्जत तक नहीं करवा सके। किरण बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। जिस जहानत और लियाकत के डंके बजते थे, कहां गई आज वो जहानत? रानिया ने अपने साथ साथ हमें भी जलील करवा दिया अपने ससुराल वालों के सामने। अब रोने का क्या फायदा? अब तो तीन निकल चुका कमान से। और ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपकी गलती और लापरवाही की वजह से आज हम लोग यूं शर्मिंदा हो रहे, और रानिया की जिंदगी भी मुतासिर हो गई है। मेरी बात और थी, मैं तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती थी, चुप कर जाती थी, एक लफ्ज नहीं बोलती थी। लेकिन हर कोई मेरी तरह नहीं होता, और ससुराल वाले ये बातें बर्दाश्त नहीं करते। कितनी बातें की थी मैंने सलमा के आगे, कितनी तारीफें की थी, कितनी इज्जत थी मेरी उस घर में। मैं तो झूठी पड़ गई ना। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि रानिया ये सब करेगी तो मैं अपने जानने वालों में कभी उसकी शादी ना करवाती। बस करो, बहुत हो गया। अब कोई इतनी भी अनोखी बात नहीं हो गई। लड़की के ससुराल वाले छोटी मोटी शिकायत करते हैं। अभी हमने रानिया की पूरी बात तो सुनी नहीं। क्या मतलब? क्या कहेगी रानिया? सच, जो सच होगा। बस। सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मेरे घर गए थे? हाँ, क्यों? तुम्हारे घर जाना मना है क्या, या कर्फ्यू लगा हुआ है? अब सामने से हटो, उसका डांस आने वाला है, बड़ा अच्छा नाचती है। हटो ना भाई। अरे ये क्या बदतमीजी है? नजर नहीं आ रहा हम टीवी देख रहे हैं? हाँ? आप लोग मेरे घर क्यों गए थे मेरी शिकायत लगाने? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अगर आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें। मेरे घर वालों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं हर मामले में? ये रिश्ता तुम्हारी माँ और भाभी ने किया था ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि तुम क्या करते फिर रही हो। उन्होंने ये सिखाकर भेजा कि बड़ों से सवाल जवाब करो। हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने आपसे? घर के मसलों को घर में ही सुलझाना चाहिए, बस यही मतलब था मेरा कहने का। बस हम यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए तुम्हें नहीं लाए। हमें अच्छी तरह मालूम है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती तो तुम्हारे बड़ों से बात करेंगे ना। मैंने आप लोगों से कह दिया था ना कि मैं दूसरी जॉब बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी, लेकिन उस बैंक में कतन काम नहीं करूंगी। यही बात बुरी लगी है ना आप लोगों को मेरी?
मुझे मेरा फैसला करने का इतना हक तो है ना? शादी के बाद औरत पर सारे हक उसके शौहर के और ससुराल वालों के होते हैं। औरत शौहर की गुलाम होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता गुलामी का नहीं, मोहब्बत और एतमाद का होता है। देखो जरा, देखो कैसे जुबान चला रही है। तुम्हें कितनी बार समझाया है हाँ? कि माँ से बदतमीजी ना किया करो। कौन सी जुबान समझती हो तुम? हाँ? क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती कि आप लोग मेरी शिकायत लेकर मेरे घर क्यों गए थे? बिल्कुल भी नहीं। इस घर में बड़ों से सवाल जवाब नहीं किए जाते। लेकिन तुम ये कैसे जानोगे? तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें तमीज सिखाई हो तब ना। चलो दफा हो यहां से, चलो यहां से। सारा मूड खराब कर दिया। अम्मी खाना तो खा ले। मुझे भूख नहीं है बेटा। अम्मी, इस तरह खाना छोड़ने से क्या होगा? परेशानियां कम थोड़ी होंगी। आपने तो दिल पे लगा ली है बात। और हम लोग जा तो रहे हैं रानिया के ससुराल, कुछ ना कुछ ठीक करके ही आएंगे। आदिल बेटा, छोटी बहन है तुम्हारी, नफरत और सख्ती के बजाय उसे प्यार से बात करना। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं आराम से बात करूंगा, लेकिन उसे समझाना भी तो है, कहीं हालात बिगड़ ना जाए। अच्छा चले आए, खाना खाएं। आइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ बेटा उसे इधर ही बुला लो। बैठिए। पानी पिए। कौन से गुनाह की सजा मिली है मुझे? मुझे पता होता कि शादी ऐसे जहन्नुम का नाम है जिसकी आग से इंसान कभी नहीं निकल सकता, तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। मोहब्बत में धोखा मिला तो सोचा था कि रिश्तों को निभाऊंगी और पुरानी मोहब्बत को कभी याद नहीं करूंगी। मगर यहां भी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। फहद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम रोगे, तड़पोगे, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। इश्क वफा, इश्क दवा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा वो मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दवा। हमने सोचा कि रानिया का हालचाल ही पूछ लें, तो ये लोग भी हमारे साथ आ गए। बहुत अच्छा किया तुम दोनों आ गई, इसी बहाने मुलाकात हो गई। इसमें क्या है? इसमें केक आंटी, आप सबके लिए। ये लड़के भी तुम्हारे साथ पढ़ते हैं? जी आंटी, हम सब क्लास फेलोज हैं। अच्छा। हाँ अम्मा, लड़के लड़कियां तो साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। जी, हम सी साइड पर जा रहे थे,
तो सोचा कि रानिया से मिलते हो जाएं। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास बैठो। रानिया, तुम्हारे हस्बैंड किधर है? वो बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। अच्छा अब ये बताओ, तुम खुश हो ना? अब सब सेट हो गया? हाँ हाँ, रानिया बहुत खुश है आप। ये भी कोई बात हुई पूछने वाली? खुश हो? जी, हाल चाल पूछना तो फॉर्मेलिटी होता है, वो तो दिख रहा है रानिया कितनी खुश है। तुमने हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया, हमने तो तुम्हारी दावत करनी है। बस ये आयजा फ्री हो जाए ना जरा, फिर। तुम जॉब करना चाहती हो, मैंने सुना है। हाँ, रानिया ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अब ना हमने मना किया ना पाबंदी लगाई। वैसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत शौक होता है घर से बाहर निकल के नौकरी करने का। जी बिल्कुल, पढ़ लिख कर जाया नहीं करना चाहिए, पढ़ाई से फायदा उठाना चाहिए। बेटा तुमने तो लाखों की बात कर दी। रानिया बड़ी अक्लमंद सहेली है तुम्हारी तो। रानिया तुम अपनी सीवी दे दो मुझे, कोई अच्छी वैकेंसी हुई तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे भी फारिग रह के क्या करोगी, इससे बेहतर है जॉब भी कर लो। वैसे तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है जॉब करने की? हाँ, जरूरत तो कोई नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप सही कह रही हैं। हमारी तो यही दुआ है कि तुम हमेशा उसी शान और शौकत और फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी गुजारो जैसे पहले गुजारा करती थी, और तुम्हें ज़िंदगी के हर मुकाम पर पहले की तरह कामयाबियाँ मिले। आमीन आमीन आमीन। हमारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। मैके और ससुराल में उतना ही फर्क होता है जितना आसमान और जमीन में। शादीशुदा जिंदगी और पिछली जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। सलमा, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। जी। तुम लोग बैठो, मैं किचन से आती हूँ। तुमसे मिलने इस घर में लड़के भी आने लगे हैं।